Hello, welcome to Prayag Career Institute's English class. यह वीडियो competitive vocabulary की प्रैक्टिस एक्सरसाइज के लिए है। आज की एक्सरसाइज का नंबर है लिस्ट 5A। इस एक्सरसाइज में और इस वीडियो में इन जो लिस्ट 5 में जो इससे पहले वर्ड्स दिए गए थे उन सभी वर्ड्स के क्रम को यानी ऑर्डर को चेंज कर दिया गया है एंड डिसऑर्डर में या डिफरेंट ऑर्डर में उन वर्ड्स को लिखा गया है। और इसके बाद मैं इसकी प्रैक्टिस के लिए आपके लिए ये वर्ड्स एक एक करके बोलूँगा। सबसे पहले मैं इस कॉलम के वर्ड्स को बोलूँगा और आपसे कहूँगा कि इसके मीनिंग्स बताइए। तो इसी तरह से जैसे ही मैं इसका वर्ड बोलता हूँ तो कोशिश करिए कि इसके साथ ही आप इसका मीनिंग बता सकें। इसके बाद फिर मैं इस कॉलम के वर्ड्स बोलूँगा और आपसे कहूँगा कि इसके मीनिंग बताइए। तो फिर आप कोशिश करिए कि इसके मीनिंग आप मेरे बोलने के साथ ही आप बता सकें। एंड इसके बाद फिर मैं हिंदी में लिखे वर्ड्स पढ़ूँगा और मैं आपसे कहूँगा कि आप इनके मीनिंग्स मेरे बोलने के साथ ही बताइए। एंड इसके बाद फिर मैं ये जो वर्ड्स हैं इनका प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर लिखा गया है। ये प्रोनाउंसिएशन लिस्ट 5 के कंपैरेटिव वोकैबुलरी के वीडियो में ऑलरेडी एक सही क्रम में मैंने आपको लिखना और ये पढ़ना सिखाया है, बताया है किस तरह से पढ़ना है और किस वर्ड का क्या प्रोनाउंसिएशन है। तो फिर मैं इस प्रोनाउंसिएशन को आपके सामने पढ़ूंगा और आपसे कहूँगा कि आप इन प्रोनाउंसिएशंस को बताइए कि इनके वर्ड्स क्या है और इनकी स्पेलिंग्स क्या है, इनके मीनिंग्स क्या हैं। तो इस तरह से आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को यूज़ करने के लिए एक बार मतलब खुद भी वीडियो की साउंड को म्यूट करके और फिर इन वर्ड्स की प्रैक्टिस की जा सकती है और उसके बाद फिर साउंड को ओपन करके ऑन करके फिर से इस वर्ड्स की प्रैक्टिस की जा सकती है। तो इस तरह से, हालांकि इसमें चूँकि मैं आंसर्स नहीं बता रहा हूँ तो अगर आप साउंड म्यूट नहीं भी करते हैं तो भी आप इस के साथ आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं और जितनी बार चाहें उतनी बार प्रैक्टिस इस तरह से आप कर सकते हैं। आपको बिना कुछ किए हुए आप अगर ट्रेन में भी बैठकर जा रहे हैं और उस समय भी आपके पास कोई काम नहीं है तो इस वोकैबुलरी की प्रैक्टिस वहाँ पर आप कर सकते हैं। इस तरह मैंने इसको डिज़ाइन किया है बोर्ड पर। आइए तो प्रैक्टिस करते हैं कंपैरेटिव वोकैबुलरी के लिए। तो आज का टॉपिक मतलब आज की लिस्ट है 5A स्पेशल वर्ड्स फोबिया कंपैरेटिव वोकैबुलरी। ये स्क्रीन में आ रहा होगा, कभी कभी ऊपर से कट जाता है। इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट, ये जो फोबिया का मतलब है, फोबिया का मतलब वैसे तो हर उसमें बताते ही हैं वीडियो में। फोबिया का मतलब है इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट एंड उसके बाद हिंदी में इसका मतलब है से किसी चीज़ से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय। तो मैं यहाँ पर एक एक वर्ड बोल रहा हूँ और कोशिश करिए, क्योंकि मैंने इससे पहले ये लिस्ट 5A मतलब 5A और 5B, पहले मैंने 5A यानी एक ही एक्सरसाइज में मैंने आपको 30 वर्ड्स दिए हैं उन एक्सरसाइजेस में। और अब चूँकि 30 वर्ड्स ज़्यादा हो जाते हैं स्टूडेंट्स के लिए तो मैंने 15 वर्ड्स मैंने अब कर दिया और इसको 5A दूसरे को 5B करके मैं उसको एड्रेस करता हूँ। तो इसलिए 5A में अब आपने लर्न कर ही ली होगी, नहीं है तो उस वीडियो को भी प्लेलिस्ट में जा कर के देखा जा सकता है एंड उसको पहले लर्न किया जा सकता है। ठीक है, लर्न नहीं भी किए फिर भी यहाँ एक प्रैक्टिस की जा सकती है कि इनमें से कितने वर्ड्स आपको आते हैं कितने नहीं आते हैं। तो आपका फर्स्ट वर्ड है स्लीप। नाउ स्लीप, व्हाट इज द मीनिंग स्लीप? स्लीप क्या है, ये कैसे पढ़ेंगे इसको? इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट स्लीप। इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट स्लीप का क्या मीनिंग है? मीनिंग कोई इसमें से भी है और इसमें से भी है, तो इसका क्या मीनिंग है? इसका हिंदी और इंग्लिश मीनिंग क्या है? इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट स्लीप का हिंदी और इंग्लिश मीनिंग क्या है बताइए? इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट स्लीप। नेक्स्ट वर्ड इज इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट एम्प्टीनेस।
इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट एम्प्टीनेस। इलॉजिकल और ये बार बार नहीं लिखा जा सकता था, इसलिए इसको एक को मैंने ऊपर लिख दिया है, ये सभी के साथ ही आएगा यहाँ, तभी ये फोबिया का मीनिंग बनेगा। फोबिया का मतलब होता है इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट। अब उसमें स्लीप लग जाएगा तो फिर स्लीप हो जाएगा अबाउट स्लीप, अबाउट एम्प्टीनेस, इस तरह से हो जाएगा। तो इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट स्लीप का क्या मीनिंग है, एंड इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट एम्प्टीनेस का क्या मीनिंग है, इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट एम्प्टीनेस का क्या मीनिंग है, इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट थीव्स का क्या मीनिंग है, इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट थीव्स का क्या मीनिंग है, इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट थीव्स का क्या मीनिंग है, एंड इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट वर्ड्स का क्या मीनिंग है, इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट वर्ड्स का क्या मीनिंग है, इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट वर्ड्स का क्या मीनिंग है, इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट डार्कनेस, इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट डार्कनेस, इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट डार्कनेस का क्या मीनिंग है, इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट लार्ज थिंग्स, इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट लार्ज थिंग्स, इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट लार्ज थिंग्स, इनका क्या मीनिंग है, इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट माइस, इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट माइस, इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट माइस का क्या मीनिंग है, इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट फिल्थ, इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट फिल्थ, इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट फिल्थ का क्या मीनिंग है, एंड इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट वाटर, इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट वाटर, इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट वाटर का क्या मीनिंग है, एंड इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट फिश, इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट फिश, इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट फिश का क्या मीनिंग है, इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट मोशन, इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट मोशन, इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट मोशन का क्या मीनिंग है, एंड इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट स्पीकिंग, इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट स्पीकिंग, इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट स्पीकिंग का क्या मीनिंग है, एंड इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट पॉइजन, इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट पॉइजन, इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट पॉइजन का क्या मीनिंग है, एंड इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट गेटिंग मैड, 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 इसका क्या अर्थ है, एंड इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट बीज, इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट बीज, इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट बीज का क्या मीनिंग है। एंड इसके बाद मैं इन वर्ड्स की स्पेलिंग्स को पढ़ूंगा, इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं पढ़ूंगा, एंड मैं आपसे कहूँगा कि इसका प्रोनाउंसिएशन भी बताइए, सोचिए इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, रिपीट करिए, मैं तो आपको नहीं देख रहा हूँ लेकिन आप अपना रिपीट करिए, एंड इसके साथ ही इसका मीनिंग क्या है, हिंदी इंग्लिश मीनिंग क्या है इसका, और इसका हिंदी मीनिंग भी क्या है, और बाद में इसको आप मैच भी करिए एक दूसरे से ईमानदारी से, ठीक है। तो MYSOPHOBIA इसका प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग क्या है, MYSOPHOBIA इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है और इसका मीनिंग क्या है, HYDROPHOBIA इसका मीनिंग क्या है, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, एंड HYPNOPHOBIA इसका मीनिंग क्या है और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, HYPNOPHOBIA इसका मीनिंग क्या है और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, एंड KINESOPHIA फोबिया स्पेलिंग मैंने, आई एम सॉरी स्पेलिंग मैंने यहाँ गलत लिख दी है, तो बस आप थोड़ा सा होल्ड करिए,
PHOBIA तो व्हाट इज़ द मीनिंग, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है और इसका मीनिंग क्या है? KINESOPHOBIA इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है और इसका मीनिंग भी क्या है? एंड KLEPTOPHOBIA इसका मीनिंग क्या है और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? LOPHOBIA इसका मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन क्या है? LOPHOBIA इसका प्रोनाउंसिएशन और इसका मीनिंग क्या है? LYGOPHOBIA इसका मीनिंग क्या है और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? एंड MELISSOPHOBIA इसका मीनिंग क्या है और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? एंड MUSOPHOBIA इसका मीनिंग क्या है और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? ICOPHOBIA इसका भी मीनिंग क्या है और प्रोनाउंसिएशन क्या है? एंड ICHTHYOBIA इसका मीनिंग क्या है और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? ICHTHYOBIA इसका मीनिंग क्या है और इसका प्रोनाउंसिएशन भी क्या है? एंड KENOPHOBIA इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है और इसका मीनिंग क्या है? LALOPHOBIA LALOPHOBIA इसका मीनिंग क्या है और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? एंड LOGOPHOBIA LOGOPHOBIA इसका मीनिंग क्या है और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? LYSSOPHOBIA LYSSOPHOBIA इसका प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग दोनों बताइए। एंड MEGALOPHOBIA इसका मीनिंग क्या है और इसका प्रोनाउंसिएशन भी क्या है? MEGALOPHOBIA इसका मीनिंग क्या है और इसका प्रोनाउंसिएशन भी क्या है बताइए। एंड नाउ अब हिंदी वर्ड्स हैं। हिंदी वर्ड्स में देखिए बोलने से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय, इसका इंग्लिश क्या है? यहाँ चूँकि से शब्द यहाँ लगा हुआ है तो इसलिए मैं यहाँ से हटा रहा हूँ इसको और ऐसे समझिए, बोलने से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय, इसके लिए हिंदी और इंग्लिश में क्या वर्ड्स हैं? शब्दों से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय, इसके लिए हिंदी और इंग्लिश में क्या वर्ड्स हैं? शब्दों से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय, इसके लिए हिंदी और इंग्लिश में क्या शब्द हैं? एंड अंधेरे से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय, इसके लिए हिंदी और इंग्लिश में क्या शब्द हैं? एंड जहर से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय, तो इसके लिए हिंदी और इंग्लिश में क्या शब्द हैं? एंड पागल होने से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय, इसके लिए हिंदी और इंग्लिश में क्या शब्द हैं?
चूहों से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय, इसके लिए भी हिंदी और इंग्लिश में क्या शब्द है? मधुमक्खियों से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय, मधुमक्खियों से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय, इसके लिए हिंदी और इंग्लिश में इधर क्या शब्द है? एंड बड़ी आकार की चीज़ों से, बड़ी आकार की चीज़ों से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय, इसके लिए हिंदी और इंग्लिश में क्या शब्द है? बताइए जल्दी से। एंड पानी से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय, पानी से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय के लिए क्या शब्द है? वो भी बताइए। एंड निद्रा से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय, निद्रा से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय, इसके लिए क्या शब्द है? हिंदी और इंग्लिश में बताइए। एंड मछली से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय, मछली से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय के लिए क्या शब्द है? बताइए। एंड खालीपन से, खालीपन से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय, खालीपन से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय के लिए हिंदी और इंग्लिश में क्या शब्द है? बताइए। एंड गति से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय, गति से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय के लिए क्या शब्द है? हिंदी और इंग्लिश में बताइए। एंड चोरों से या फिर चोरी से, चोरों से या फिर चोरी से, हिंदी और इंग्लिश में क्या शब्द है? इसके लिए बताइए। चोरों से या फिर चोरी से, हिंदी और इंग्लिश में क्या शब्द हैं? बताइए। गंदगी से, हिंदी और इंग्लिश में क्या शब्द हैं? गंदगी से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय, चोरों से, चोरी से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय के लिए, गति से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय के लिए, गंदगी से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय के लिए क्या हिंदी और इंग्लिश में शब्द हैं इधर? ये मुझे आप बताइए, राइट। एंड इसके बाद फिर ये जो प्रोनाउंसिएशन है दैट इज कैनफोबिया, 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 कैनफोबिया। तो कैनफोबिया का की स्पेलिंग क्या है? यहाँ लिखी हुई है इनकी स्पेलिंग, इनमें से कोई कैनफोबिया की स्पेलिंग है तो कैनफोबिया की स्पेलिंग कौन सी है? देख करके बताइए। कैनफोबिया, कैनफोबिया, राइट। एंड कैनफोबिया की स्पेलिंग मुझे, चलो ठीक है, तो कैनफोबिया, राइट। इसके बाद है किन्सफोबिया, किन्स, किन्सफोबिया, किन्सफोबिया, सॉरी, किन्सफोबिया। तो किन्सफोबिया के लिए क्या स्पेलिंग है? देख करके बताइए। किन्सफोबिया, किन्सफोबिया के लिए स्पेलिंग क्या है और उसका हिंदी और इंग्लिश मीनिंग क्या है उस वर्ड का, ये भी बताइए। क्लेप्टोफोबिया और क्लेप्टोफोबिया, इसको क्लेप्टोफोबिया ऐसे भी कहा जा सकता है और इसको भी पढ़ेंगे तो क्लेप्टोफोबिया, 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 क्लेप्टोफोबिया। तो इसकी स्पेलिंग क्या है और इसका हिंदी और इंग्लिश मीनिंग क्या है ये बताइए। लॉलफोबिया, लॉल, लॉलफोबिया, लॉलफोबिया, लॉलफोबिया। तो लॉलफोबिया का हिंदी और इंग्लिश मीनिंग क्या है बताइए और इसकी स्पेलिंग क्या है? लॉलफोबिया, इसकी स्पेलिंग क्या है और इसका हिंदी और इंग्लिश मीनिंग क्या है ये बताइए। एंड लोगोफोबिया, इधर लोगोफोबिया, इसको दोनों पढ़ा जा सकता है। लोगोफोबिया, 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 लोगोफोबिया। तो दोनों का मीनिंग क्या है और यह कैसे पढ़ा जा सकता है? लिगफोबिया, लिग, लिगफोबिया, लिग, लिगफोबिया, लिग, लिगफोबिया। इसका हिंदी इंग्लिश मीनिंग क्या है और इसकी स्पेलिंग क्या है? मीन्स इसकी वर्ड की स्पेलिंग क्या है लिगफोबिया की, एंड इसका हिंदी और इंग्लिश में मीनिंग क्या है? लिगफोबिया, लिगफोबिया, लिगफोबिया। इसकी हिंदी और इंग्लिश में इसका स्पेलिंग क्या है और सॉरी हिंदी और इंग्लिश में मीनिंग क्या है एंड इसकी स्पेलिंग क्या है ये आपको बताना है। लिसोफोबिया, 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 लिसोफोबिया। लिसोफोबिया की हिंदी और इंग्लिश में मीनिंग क्या है और इसकी स्पेलिंग क्या है बताना है। एंड इसी को आप लिसोफोबिया ऐसे भी पढ़ सकते हैं। लिसोफोबिया, लिसोफोबिया, लिसोफोबिया ऐसे भी पढ़ सकते हैं आप। लेकिन मैगलोफोबिया,
मेगलोफोबिया, मेगलोफोबिया एंड मेगलोफोबिया, मेगलोफोबिया, मेगलोफोबिया एंड इसको पढ़ेंगे तो मेगलोफोबिया, मेगलोफोबिया। तो इसकी स्पेलिंग क्या है और इसका हिंदी और इंग्लिश मीनिंग क्या है ये बताइए। एंड मेलसोफोबिया, 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 मेलसोफोबिया। तो इसका हिंदी और इंग्लिश मीनिंग क्या है बताइए। मेलसोफोबिया, मेलसोफोबिया, इसका हिंदी और इंग्लिश मीनिंग क्या है बताइए और इसकी स्पेलिंग क्या है ये भी बताइए। म्यूसोफोबिया, म्यूसोफोबिया, म्यूसोफोबिया और म्यूसोफोबिया, 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 म्यूसोफोबिया। तो इसकी हिंदी और इंग्लिश की जो मीनिंग्स क्या है और इसकी स्पेलिंग क्या है ये भी बताइए। माइसोफोबिया, 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 माइसोफोबिया। इसका हिंदी और इंग्लिश मीनिंग क्या है ये मुझे बताइए। माइसोफोबिया, माइसोफोबिया और इसकी स्पेलिंग क्या है यहाँ से ढूंढ करके स्पेलिंग भी बताइए। हाइड्रोफोबिया एंड हाइड्रोफोबिया, 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 हाई, हाइड्रो, हाइड्रोफोबिया या आई नहीं है आई, आई, हाई, हाई ऐसे हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया और हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, राइट। एंड इसका स्पेलिंग बताइए, इसका हिंदी मीनिंग बताइए और इसका इंग्लिश मीनिंग भी बताइए। नेक्स्ट वर्ड इज हिप्नोफोबिया, 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 हिप्नोफोबिया। इसकी स्पेलिंग क्या है, हिंदी मीनिंग क्या है और इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है बताइए। एंड इक्थियोफोबिया, 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 इक्थियोफोबिया। तो इसका हिंदी मीनिंग और इंग्लिश मीनिंग क्या है ये भी बताइए और इसकी स्पेलिंग क्या है ये भी बताइए। क्लाउफोबिया, 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 क्लाउफोबिया। इसका हिंदी और इंग्लिश मीनिंग क्या है ये बताइए और इसकी स्पेलिंग क्या है ये भी बताइए। तो इस तरह से इसकी आप प्रैक्टिस करिए, बार बार इस वीडियो को देखिए, बार बार इनकी वर्ड्स की प्रैक्टिस करिए एंड समझने की कोशिश करिए। थैंक यू, बाय बाय।